Jai Hind friends, and very warm welcome in our YouTube channel Guide Baba, and I'm Komal Verma, NCC certificate holder, and today I'm going to tell you about how to join NCC. Basically we are going to cover the criteria and what is the age limit, and when the notification comes out, and what is the benefit of joining this the NCC, right? So let's begin. Let's start our next step. I would like to let you know that NCC is a three service organization. ये डिफेंस की ही तरह होती है. यहाँ पे 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. फ्रेंड्स, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आप कभी भी ये मत समझना कि NCC कोई कोर्स है. इट्स नॉट अ कोर्स एट ऑल. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह आप बोल सकते हैं. जैसे कि काफ़ी सारे स्कूल्स में होता है, स्पोर्ट्स होता है, म्यूज़िक होता है, वैसे ही NCC भी स्कूल्स और कॉलेज में अवेलेबल है. नॉट ऑल द स्कूल्स और कॉलेजेस, पर हाँ बहुत सारे लाइक कुछ कॉलेज और स्कूल्स हैं जहाँ पर आपको NCC भी मिल जाएगा, राइट. तो अगर मैं ये बात करूँ कि NCC इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, राइट. तो आगे हम बात करते हैं कि इसका डिवीजन, मतलब बेसिकली इसमें 2 डिवीजन होते हैं, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन. जूनियर डिवीजन 8 to 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए होता है, और सीनियर डिवीजन 11th to फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है. और जो जूनियर डिवीजन होता है वो उसका ट्रेनिंग पीरियड 3 इयर्स का होता है. फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है. थर्ड ईयर में आपको A सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम देना होता है, राइट. और जो सीनियर डिवीजन होता है वो भी सेम होता है, मतलब 3 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा. पर यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होगा आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, और जो सेकेंड ईयर होगा उसमें आपको B सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम देना होगा, और थर्ड ईयर में आपको C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना होगा, राइट. अब मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा, मतलब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने स्कूल में NCC ज्वाइन नहीं की है, मतलब आपके पास A सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आप सीनियर डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो? सो डेफिनेटली द आंसर इज येस, यू कैन अप्लाई फॉर द सीनियर डिवीजन ऑल्सो. लाइक अगर A सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, आपने स्कूल में आपके पास मतलब NCC थी या नहीं थी, इट डजेंट मैटर. आप अगर फाइनल ईयर में हो या 12th कंप्लीट कर चुके हो, नॉट फाइनल ईयर, अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो NCC. और हाँ, मेन थिंग है इसमें, अगर आपके पास B सर्टिफिकेट नहीं है तो आप C सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हो. C सर्टिफिकेट के लिए आपको हमेशा B सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. और हाँ, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज में NCC नहीं है तो फिर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट. तो मैं आपको बताना चाहूँगी इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपके स्कूल या कॉलेज में NCC है या नहीं है. आप किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हो. बस इसके लिए आपको करना ये होगा, अपने प्रिंसिपल से बात करना होगा. वो आपको NOC अलाउ करेंगे, मतलब वो आपको NOC देंगे जिसके थ्रू आप दूसरे स्कूल या कॉलेज में भी NCC ज्वाइन कर सकते हो. NOC होता क्या है? ये होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. हम मेन थिंग है, आपको मेडिकली फिट और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है NCC के लिए, जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा. अब आती है बात नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ से पता चलेगी. तो ये आपको स्कूल और कॉलेजेस के थ्रू ही पता चलेगी. ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. मेनली ये अब अप्रैल और जुलाई में, मतलब 1 ईयर में 2 टाइम ज्वाइनिंग होती है NCC की. आपको अप्रैल और जुलाई में
अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट और सेकेंड वीक में। अब बात करते हैं कि हमें हाइट मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हाइट क्या चाहिए होती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब कैंडिडेट ज़्यादा हो। अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ये कंडीशन लग जाती है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। और प्लस यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम भी तभी होता है जब जब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। अदरवाइज़ आपको रिटन देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको फिजिकल देना होता है जिसके अंदर आपको 1600 मीटर्स की रनिंग करनी होती है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन बहुत ही कम टाइम में 1600 मीटर कंप्लीट करता है। तो जो कम टाइम में वो कंप्लीट करता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, राइट। और इसमें इंटरव्यू भी होता है, मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। लाइक आपके बारे में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, तो अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट कराने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में फॉर जेडी मतलब जूनियर डिवीज़न के लिए आपको 2 फोटोग्राफ्स और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको देना होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट तो है ही, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सीनियर डिवीज़न के लिए आपको 2 फोटोग्राफ्स, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी प्लस 10 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करानी होगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, मतलब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एनसीसी के बेनिफिट क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप यूनिफॉर्म लवर हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगी कि आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में यूनिफॉर्म वेयर करो। यहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यूनिफॉर्म वेयर करो और एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। राइफ़ल चलाना सिखाया जाता है आपको कि राइफ़ल कैसे चलाई जाती है। बहुत सारे कैंप्स होते हैं, इंटीग्रेशन कैंप्स होते हैं। लाइक CATC ये तो ईयरली कैंप होता है। अगर आपको मतलब किसी भी मतलब C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट के लिए ये CATC तो हमेशा ही आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और बाकी NIC और SNIC कैंप होते हैं जो कि नेशनल कैंप होते हैं, मतलब ये कल्चरल कैंप कह सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ड्रिल कंपटीशन होता है, कल्चरल कंपटीशन होता है। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने ये देखा होगा कि RD परेड मीन्स रिपब्लिक डे परेड में भी आप हिस्सा ले सकते हो, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका भी एक प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और अगर आप एनसीसी में हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। ड्रिल प्रैक्टिस करनी होती है, इसके लिए कुछ हाइट क्राइटेरियाज भी होते हैं। तो अगर आप एनसीसी में हो तो वो सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं और आप भी रिपब्लिक डे परेड का एक पार्ट हो सकते हो। मैं बोलती थी कि एक एडवेंचरस लाइफ हो जाती है जिसमें आपको पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग भी करने का मौका मिलता है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एंड वन मोर थिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, दैट SSB आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट में आपका B ग्रेड है, मतलब आपके जो सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है A B C, राइट। अगर C सर्टिफिकेट है आपके पास, उसमें आपके पास B ग्रेड है, तो आप SSB में डायरेक्ट एंट्री में भी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी SSB में जा सकते हैं। मतलब आपको रिटन एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। अगर आपको किसी भी एनसीसी से रिलेटेड अगर किसी दूसरे टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।